नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे जो कि केवल ऑडियो में क्विक रिवीजन के तौर पर सुन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, एक पहला ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन पांचों भागों में बांटा था। कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, 20 का प्रधान विस्पति एवं जन का शासक राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत रथकार व कामादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं अस्पश जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भार्थ लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीलों का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ गायों की खोज है। दशराधि युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उपनिषदों की कुल संख्या 108, महापुराणों की कुल संख्या 18, वेदांग की संख्या 6। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। वे वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वैदिक में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष को मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यह कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य के बाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। वह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक: चार्वाक के चर्वाक, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण, वैशेषिक के कणाद या उलूक। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रथगढ़, घुड़दौड़ एवं घुड़क्रीड़ा है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्य, न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले को उसे घायल करने के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा वेद से निकलने वाली व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्यामयश कहा जाता था। तांबे को लोहित तेजस कहा जाता था। व्यवहार हेतु दूर
दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वैक्यनॉट कहा जाता है। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वैदिक में उल्लेखित सभी नदियाँ के सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वैदिक काल नदियाँ प्राचीन नाम और आधुनिक नाम पढ़ेंगे। कुरुम का कुरम, कुंभा का काबुल, बितस्ता का झेलम, अस्किनी का चिनाब, परुषणी का रावी, सतुद्री का सतलज, बिपाशा का ब्यास, सादा नीरा का गंडक, दृष्टि का घघर, गोमती का गोमल, सुवस्तु का स्वात। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के प्रधान स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ऋग्वैदिक काल देवता इंद्र का युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता था। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता। घौ आकाश का देवता। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता। पुष्ण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत आंधी तूफान का देवता। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार आकृति और मूल्य के सिक्कों का चलन कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसी उपनिषद के यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आहार बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 है, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पूरा नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांग दर्शनों के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र वेदांग सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।